जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है चीनी माफिया के अगेंस्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, आप कह लें, पहली बात यह है कि महज़ब दुनिया में या मॉडर्न दुनिया में कोई बात इकानमी के बगैर हो नहीं सकती। ठीक है, आप थड़े पे बैठ के डिस्कशन करें, आप किसी जंगल में बैठ के डिस्कशन करें, हर चीज़ इकानमी के गिर्द घूमती है। जिसको आज के दौर में इकानमी का नहीं पता, वो आप कह लें कि डिस्कशन करने के या मतलब बात करने के या ओवर इवन पब्लिक इंटरेस्ट जो है, ये सोशल साइंस के बारे में वो बात करने का हक नहीं रखता। और इकानमी कभी बगैर फिगर की नहीं होती। बाकी सारी आप कह लें कि स्टेटमेंट्स हैं ऐसी, मतलब जैसे एक वेग सी स्टेटमेंट्स हैं। इकानमी की कोई बात मतलब फिगर के बगैर करना कोई मतलब नहीं इसका होता। सो मैं बेसिकली अब आपकी चीनी के हवाले से बात करें तो ये मैं समझता हूँ कि पुराना टाइम से चीनी पे सियासत होती रही है। अब भी इम्पॉर्टेंट है और उस वक्त ये ज़्यादा होगी जब सारी की सारी चीनी 89 शुगर मिल्स हैं। 89 शुगर मिल जो हैं उसमें अगर आप देखें कि इसमें स्टेक होल्डर कौन से हैं तो सारे के सारे हुक्मरान खानदान हैं। बिल्कुल ठीक है। इस मुल्क में लाइसेंस मिला ही उसको जो हुकूमत में था, यह हुकूमत में बैठे हुए लोगों का पार्टनर बना। लिहाजा चीनी जब भी महंगी होगी, चीनी दुनिया में हमेशा आप कह लें कि बाकी खुराक से सस्ती रही है। चावलों के हमेशा चीनी का रेट हमेशा चावलों से सस्ता होता है, गंदम के करीब होता है, सोयाबीन से सस्ता होता है, घी से सस्ती होती है, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा महंगी होती है। ठीक। और उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में चीनी के सारे स्टेक होल्डर जो हैं हुक्मरान हैं और बड़े ताकतवर हैं। और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी उनको शायद कम होती है कि उन्हें पता है कि जब भी चीनी का मामला होगा फिंगर पॉइंटिंग हमारी तरफ होगी, लेकिन इसके बावजूद इतनी दीदा दलेरी से करते हैं कि जिसका आप कह लें कि हिसाब नहीं है। सो यहाँ पे जो बात हो रही है, यू कैन से कि शरीफ खानदान की ये 2-3 वारदातें हो चुकी हैं। ये जो कसूर की स्पेसिफिकली मैं अभी तो बाकी तो वारदातें आपके सामने हैं। मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले ये ननकाना शुगर मिल थी, वहाँ भी यही एग्जैक्टली जो सेम पैटर्न था कि किसानों के पैसे रोके और मिल आगे बेच दी, नहीं बेची नहीं, यहाँ से उठा के ले गए क्या नाम, बाबलपुर के साथ आगे मतलब अहमदपुर शर्किया के साथ आगे कस्बा है, वहाँ ले गए यहाँ से उठा के। तो किसानों ने सड़कें काट दी सारी, इर्द गिर्द सारा आके उन्होंने घेरा डाल लिया, सड़कें काट दी, सड़कें उखाड़ दी, ब्लॉक कर दिया। तो वहाँ पे फिर पुलिस को कॉल किया गया, रेंजर को कॉल किया गया, हुकूमत माशाल्लाह अपनी थी, तो उनके होते हुए फिर उनकी निगरानी में रातों रात यहाँ से उठा के वहाँ ले गए, यू कैन से कि चन्नी गोट शुगर मिल गई थी। ये बिल्कुल उसी तरह का ये दूसरा टॉपिक है। और इसी तरह का आप कह लें कि ये जो हाइड पार्क में जो हमारे फ्लैट्स हैं वो जिस तरह मलिक रियाज को बेचे गए ज़बरदस्ती उसी या महंगे बेचे गए, उसी तरह शुगर मिल है। सो ये तरीका वारदात बड़ा पुराना है, नया नहीं है। अच्छा, ठीक है। सो पॉइंट आउट हुआ है, लिहाजा आप सामने ला रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी इसमें जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि एक हो गया कि चीनी का आजकल बड़ा इशू है। दूसरा, अगर आप थोड़ी देर सोशल मीडिया पर बैठें तो आपको सबसे ज़्यादा जो पोस्टें नज़र आएंगी वो 200 यूनिट की नज़र आएंगी। इसको जरा साइलेंट भी कर दें। हर बंदा 200 यूनिट के बारे में बात कर रहा है। 200 यूनिट क्यों बात कर रहा है कि आज के दौर में आटे से, चीनी से, घी से, दूध से, सब्जी से, गोश्त से एक पुअर जो हाउस होल्ड है उसका खर्चा बिजली का ज़्यादा है। हाँ, ठीक है। नंबर 1 उसकी जो आप कह लें एक्सपेंस है मंथली, वो बिजली है, बिजली का बिल है। अब जो सबसे महंगी चीज़ है उसमें सिंपल सी एक बात मैं जस्ट आपसे करूँगा कि इस मुल्क में यू कैन से कि 42,000 मेगावाट की बिजली लग गई, उसमें मैक्सिमम आधी तकरीब 48% उसमें यू कैन से कि ये फर्नेस ऑयल पे थी। अच्छा, अब हुआ क्या कि जो पुरानी डेवलपमेंट हो रही थी या एक नेचुरल डेवलपमेंट आई सोलर की, इस वक्त सोलर जो है ये चला गया है यू कैन से कि 25% से ज़्यादा। ये एक नेचुरल डेवलपमेंट हो गई। उसके बाद सेकंड आप कह लें कि सोलर के बाद हाइडल ऑलमोस्ट मतलब 28% पे वो चला गया, न्यूक्लियर 19% पे वो चला गया। ये पुरानी डेवलपमेंट, ये हमेशा सरचार्ज में उसका बिल लग के आता है कि हमने लगाने नए न्यूक्लियर लगाने 18% वो चला गया। कहने का मतलब ये कि जो आप कह लें कि फर्नेस ऑयल पे बिजली बनती थी वो नॉमिनल रह गई है। अच्छा, सारी की सारी रिन्यूएबल बिजली यानी पानी से, सोलर से और न्यूक्लियर से हो गई। लेकिन
और उसकी कास्ट बड़ी कम हो गई। मसलन जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एनर्जी की जो कास्ट है वो 22% डिक्रीज हुई जुलाई 2023 में। अच्छा 22%, 23%, अच्छा 23%, हाँ 22%, 22% 2023 में एनर्जी कास्ट, प्रोडक्शन कास्ट डिक्रीज हो गई, कम हो गई। और लगातार पाकिस्तान के बिल बढ़ रहे हैं, लगातार पाकिस्तान में तसलसल के साथ बिल बढ़ रहा है। जिसका 50,000 था 70,000 हो गया, जिसका 70 था 90,000 हो गया, हाँ। और जिसका 10,000 था 30,000 हो गया। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कम हो रही है, वजह यह कि आपके एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर बढ़ रही है, आपकी हाइडल बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा सोलर बढ़ रही है। और इस वक्त गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस ये है कि सोलर वालों को किसी तरह लूट ले, सोलर की जो नेट मीटरिंग है उसको रिवर्स कर दे। सो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को हुक्मरानों ने मुस्तकिल उजाड़ दिया था। उसके बचने के इम्कानात पैदा हो गए ये सोलर से, कि जो अल्लाह की दी हुई एनर्जी है उसे हम यूज़ कर लें तो बचने के इम्कानात थे। अब ये दोबारा चोरी पे उतर आए हैं कि हम इसमें को डाकाज़नी करेंगे, सोलर को आप कह लें कि करेंगे, डिस्करेज करेंगे, इन पे टैक्स लगा देंगे, इनको। अच्छा चीमा साहब, आप कहते हैं जी अपना हमारी बचत का एक इम्कान पैदा हो गया था, लेकिन जिनके लिए मुल्क बना था उनको किसने बचाना है? मैं यही बता रहा हूँ कि मैं आज मैं पढ़ रहा था कि जी शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैंने मुल्क की इकानमी को रेस्क्यू कर दिया, रेस्क्यू कर दिया। अब रेस्क्यू कर दिया तो थोड़ा सा रेस्क्यू कैसे हुआ, बस जस्ट छोटी सुन लें कि 2022 में पाकिस्तान में क्या नाम है, यू कैन से कि ये जो आपका बिजली है, 2023 में 9%, 9.5% कंजम्पशन कम हो गई। 2024 में 3% फिर कम हो गई। 2022 में भी कम हुई। सो 2022, 2023, 2024 तीनों साल कंजप्शन बिजली की कम हुई है। वजह बिजली महंगी हो रही है, 50 लाख लोग बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन की जरूरत ज्यादा है, लेकिन बिजली की कंजम्पशन लगातार इस्तेमाल कम हो रहा है, वजह। अच्छा दूसरा ये एनर्जी जो आप कह लें कि एनर्जी कंजम्पशन कम हुई इस साल भी, मतलब 23 में भी कम हुई, 24 में भी कम हुई, 22 में भी कम हुई, और यू कैन से अब पेट्रोल की कंजम्पशन भी 7.2% कम हो गई है। और ये कह रहे हैं इस साल का जो बजट है, कल की अगर आप पढ़ें, कल वजीर खजाना ने एक इतराज़ किया था। उसने कहा कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है PSB, इसका डाटा गलत है। अच्छा ठीक है। आपके वजीर खजाना क्या नाम है, औरंगजेब है इसका, औरा साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का डाटा गलत है। उसकी उन्होंने मिसाल दी कि पाकिस्तान में इन्होंने कहा कि 13.5% फसलें कम हो गई, फसलों की प्रोडक्शन पिछले साल ज़राअत में कम हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चूंकि लाइफ स्टॉक ने ग्रो किया है इसलिए ज़राअत बढ़ गई है। और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि पाकिस्तान में पिछले साल चारे की कंजम्पशन ज़्यादा है। सपोर्टिंग डाटा ये था कि चारे की कंजम्पशन ज़्यादा है। जब चारे के एकड़ देखें तो चारे के एकड़ पिछले साल कम लगे हैं। सो इसका मतलब जो बेस थी वो गलत हो गई, यानी कैलकुलेटेड ये झूठ बोल रहे हैं, कैलकुलेटेड झूठ। अगली बात, उन्होंने कहा कि यहाँ 4.8% कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे चली गई, और पाकिस्तान में लोकल जो डिस्पैच हुआ पिछले साल सीमेंट वो 3% कम है। इंडस्ट्री वो कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं बढ़ गई है, सीमेंट कंजम्पशन कम हो गई है। कैसे हो सकता है कि सीमेंट कम हो और कंस्ट्रक्शन बढ़ गई हो? एक चीज़ और उन्होंने कहा कि 29% यहाँ पे 3 चीज़ें बढ़ी हैं। आपका जो पिछले साल का बजट है, जो आपका यू कैन से कि फाइनेंशियल बजट है, जो रिपोर्ट है आपकी, वो कह रही है कि पिछले साल 29% इलेक्ट्रिसिटी, गैस और यू कैन से कि ये जो यू कैन से एनर्जी सोर्सेस नहीं, यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और यूटिलिटी, ये तीनों जो हैं 29% बढ़ गए हैं। अच्छा, तो वैसे ये डिक्रीज हुए हैं। अच्छा, साथ ही कहते हैं कि आखिरी 3 महीने में ये 100% बढ़े हैं। माय गॉड, ठीक है, 29% ग्रोथ शो कर रहे हैं। एक्चुअल क्या है कि पिछले साल तेल की कंजम्पशन 7.2% कम है, और बिजली की कंजम्पशन भी 3% कम है। अच्छा, अब चलते हैं कैश साहब के पास। कम हुई है, ठीक है। सो जब गैस भी कम हुई है, बिजली भी कम हुई है, और पेट्रोल भी कम हुआ है, ठीक है, और उस वक्त गवर्नमेंट कह रही है कि ये तीनों सेक्टर जो हैं 29% ग्रोथ हुई है, तो ये सारा कुछ करके कह रहे हैं कि 2.68% ग्रोथ हुई है। ठीक। तो वजीर खजाना कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। किसको कह रहा है? वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव को कह रहे हैं। ठीक, और साथ कह रहे हैं कि तुम एरोगेंट भी हो, तुम बात नहीं सुनते,
तुम झूठ बोलते हो, तो इस तरह क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। पहले ये बातें आपको करते थे, वर्ल्ड बैंक करता था और IMF कहता था।